दुरुस्त करने का प्रयास किया और जीरो टॉलरेंस की नीति पर सरकार काम कर रही है। चैलेंज आए हैं लेकिन उनसे बेहतरी के साथ हमने निपटा है। योगेश सिहाग ने कहा कि ये सरकार जो है नायब सरकार नहीं है, गायब सरकार है, बाहर के युवाओं को नौकरियां दे रही है। और इसके अलावा ओंकार सिंह जी ने कहा कि भाई प्रदेश का सीएम कौन है, सुपर सीएम कौन है, इस तरह की बातें उठ रही हैं। लेकिन हम बात कर रहे थे भाटिया साहब, एक साल के इस कार्यकाल को कैसे, नायब सरकार के इस एक साल को आप देखते हैं? सबकी अपनी अपनी राय हो सकती है, सरकार अपने तरीके से बात करती है, विपक्ष अपने अंदाज में बात रखता है, लेकिन आपके लिहाज से समझो तो किस तरीके के चैलेंज सरकार के सामने रहे और कैसे इनसे निपटी है? जी शमशेर जी, भारतीय जनता पार्टी का जो इस वर्ष का कार्यकाल है, जो आज पूरा हो रहा है, जी मैं उसे 10 में से 4 नंबर ही दूंगा, पास मार्क्स ही दूंगा। क्योंकि सबसे बड़ी जो चीजें हैं इस शासन में, व्यवस्थाएं बिगड़ी हैं। सबसे पहले ये जो 46 संकल्प हैं, अगर इनको एक एक लेंगे तो बहुत लंबा समय हो जाएगा। मैं जी 3-4 चीजें जो भारतीय जनता पार्टी आने के बाद जो इन्होंने 3-4 चीजें मेन लेके आए थे, जिससे मेरे सहित आम लोगों का और जो सिविल सोसाइटी है उनको लगा था भी अब हमारी व्यवस्थाएं बदल जाएंगी, लेकिन व्यवस्थाएं बदली नहीं। सबसे पहले हम स्मार्ट सिटी 2015 में आई और जून 2025 में उसको बंद कर दिया गया, लेकिन एक भी स्मार्ट सिटी नहीं बना। बहुत बड़ी परियोजना थी। हाउस फॉर ऑल की बात थी, 2022 तक क्या सबको मिल गया? किसानों की आय डबल करने की बात थी, वो भी नहीं हुआ। कुछ चीजें इन्होंने ऑनलाइन करने की कोशिश की है, जैसे कि अभी मुख्यमंत्री जी ने कुरुक्षेत्र में रजिस्ट्रियां ऑनलाइन करने की बात कही, जबकि ये पहले कह रहे थे भी सब कुछ ऑनलाइन कर दिया गया है। अभी आज भी रजिस्ट्रियां ऑनलाइन नहीं है, बल्कि 2-2 महीने 3-3 महीने लोगों को चक्कर काटने पड़ते हैं तहसीलदार के यहाँ। ऑनलाइन क्या होता है, मैं आपको इन्हीं की व्यवस्था में से एक चीज ऑनलाइन बता देता हूँ। हुड्डा डिपार्टमेंट में कुछ चीजें ऑनलाइन की गई हैं। मान लिया मैंने मकान बनाना है और मकान पे लोन लेना है, तो मुझे अगर उसको उसके ऊपर लियन चढ़ाना है तो बैंक अधिकारी या मैं अपनी आईडी खोल के उसको कर दूंगा। लेकिन अगर हुड्डा से बाहर कोई आदमी बैंक से ऋण लेता है तो उसको तहसील के चक्कर काटने पड़ते हैं, पटवारी के चक्कर काटने पड़ते हैं, लियन चढ़ाने के लिए और लियन हटाने के लिए भी। हुड्डा में केवल हुआ, लेकिन हुड्डा की व्यवस्थाएं, जहां सबसे महंगा पानी और सीवर है, पानी और सीवर की व्यवस्था बहुत खराब हुई है। सड़कें 30 जून को पूरे प्रदेश में मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी 30 जून तक सभी सड़कों की रिपेयर हो जाएगी और नहरों की रिपेयर हो जाएगी, खालों की रिपेयर हो जाएगी, नदियों के तटबंध मजबूत हो जाएंगे। हमने देखा सितंबर माह में किस ढंग से फ्लड आया स्टेट के कुछ हिस्सों में। और मजेदार बात यह थी, एक तरफ स्टेट का 40% हिस्सा डूबा हुआ था, वहीं डब वाली सिरसा जिला की डब वाली हल्के के चौटाला माइनर के किसान खाली नहर में 2 महीने तक दौड़ते रहे विरोध प्रदर्शन करने के लिए भी हमारी नहर में पानी नहीं आया। ये जो चीजें हैं, कुछ व्यवस्थाएं बनाने के लिए जो सब चाहिए था, अधिकारी किसी की नहीं सुनते। जो अधिकारी हैं इस समय, मैं आपको छोटे छोटे अगर उदाहरण दूं, बिजली का मीटर अगर किसी व्यक्ति ने लगाना है तो मीटर 3 महीने 4 महीने 5 महीने 6 महीने मीटर नहीं लगेगा, उसमें मीन मेट निकाली जाएगी। 1000 रुपए से 10,000 रुपए का आप रिश्वत देकर वो आप 24 घंटे से लेके 48 घंटे में वो मीटर लग सकता है। ये व्यवस्थाएं इसलिए बिगड़ी हैं क्योंकि जो ऑनलाइन चीजें, जितनी ऑनलाइन चीजें की गई शमशेर जी, उसमें पॉलिटिकल लोगों का, जो भारतीय जनता पार्टी के पॉलिटिकल लोगों का, स्थानीय लोगों का हस्तक्षेप बिल्कुल बंद कर दिया गया। जब से मनोहर लाल जी आए हैं, स्थानीय जो, देखो लोकतंत्र में जो डेमोक्रेसी में मैं ये मानता हूं पॉलिटिकल पार्टी जो सत्तारूढ़ पार्टी होती है
एक अधिकारी 3 महीने पहले किसी डिस्ट्रिक्ट में डीएम लगा, उसको पूरी व्यवस्था का पता नहीं होता। डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में जो सत्ता पक्ष के लोग होते हैं, वहां के विधायक होते हैं, वहां के मंत्री होते हैं, चेयरमैन होते हैं। अब इन्होंने 5,000 कार्यकर्ताओं को डिफरेंट जगह पे ग्रीनसीज कमेटी से लेके चेयरमैन, मार्केट कमेटी के चेयरमैन बनाए गए, और 5-5 लोग जो है वो बनाए गए इसके लिए सीएम विंडो के एमिनेंट पर्सन बनाए गए। मैं आपको वैसे तो पेपर भी भेज सकता हूं, मेरे मोबाइल में है, लेकिन मैं उसका उल्लेख कर देता हूं। मनोहर लाल जी ने सिरसा में एक पार्किंग की समस्या का हल करने के लिए 20 जुलाई 2015 को एक मल्टीपर्पज पार्किंग की घोषणा की थी। मैंने उसकी एक सीएम विंडो लगाई फरवरी 2025 में। 7 महीने बाद उसका जवाब आया, भाई ये जो सुझाव आपका ठीक है, इसके बदले यहाँ पे मल्टीपर्पज पार्किंग बनाई जा सकती है। वो मेरे कंप्लेंट पे सुझाव के रूप में हुड्डा के चीफ एडमिनिस्ट्रेटर भेज रहे हैं। तो इस प्रकार की व्यवस्था है। मैंने वहां एमिनेंट पर्सन को भेजा। ये कुछ चावल, जैसे चावल में से एक देग में से कुछ दाने चुने जाते हैं, मैं वो आपको चीजें बता रहा हूं। सबसे पहला वादा इन्होंने किया था, सभी महिलाओं को 2100 रुपए देंगे। क्या दिया? मैं चुनाव के दिनों में कहता था, चाहे कांग्रेस पार्टी आएगी, चाहे बीजेपी आएगी, बाद में बीन में निकालेंगे, बीपीएल जोड़ेंगे। लेकिन जो पार्टी 71% लोगों को बीपीएल बनाती है, जब लाडो लक्ष्मी योजना को आरंभ करने की बात आती है, तो केवल 22% महिलाओं को ही उसका लाभ दिया जाता है। 1 लाख की शर्त रख दी। आप बीपीएल को लेके जाते हो 180, तो 180 बहुत ज्यादा नहीं है एक परिवार की आमदनी। 15,000 रुपए महीना की आमदनी की महिला को आपने क्यों नहीं दिया? इसी प्रकार ये नौकरियां, 24,000 युवाओं को नौकरी की बात करते हैं। आपको याद होगा 1,18,000 को जो कौशल विकास योजना के अंतर्गत लगाए गए लोगों को नौकरी की गारंटी दी थी, क्या उनको पक्का कर दिया 1 साल में? आज 1 साल पूरा हो रहा है, क्या उनको पक्का कर दिया? उनमें से अनेक लोग हटाए गए हैं। 2 लाख पोस्टें खाली पड़ी हैं, 1,18,000 को पक्का करने के बावजूद। इनको नीचे धरातल पे जाके अपने कार्यकर्ताओं से, मैं तो ये कहता हूं, लास्ट बात आपको कहता हूं, विपक्ष के सभी पार्टियों के जिला अध्यक्षों को, बाहर के अध्यक्षों को, आईएमए के अध्यक्ष को, पत्रकारों के अध्यक्ष को, सिविल सोसाइटी से जाके बात करें हमारी सरकार की कमियां क्या है। टीवी पे बैठे फोगाट साहब कह देंगे बहुत अच्छा है, और मैं भी 10 चीजें मैं भी अगर भारतीय जनता पार्टी की ओर से कहूं तो हुई होंगी अच्छी। वो सरकार की अपनी जिम्मेवारी है वो काम करने की। ठीक है, सड़कें दुरुस्त नहीं हुई, कचरा दुरुस्त नहीं हुआ, व्यवस्था आपने कहा कि 10 में से 4 नंबर मैं सरकार को देता हूं। इस दौरान व्यवस्थाएं बिगड़ी हैं, सड़कों का, नहरों को लेकर आपने बात की। स्मार्ट सिटी कहां चला गया है? ऑनलाइन रजिस्ट्री की बात हो रही है, अधिकारी नहीं सुनते हैं। कुछ और भी बातें आपने इस दौरान कही हैं, उनका जवाब फोगाट साहब से लेंगे। लेकिन इस वक्त मेरे साथ प्रेमचंद जी एक बार फिर से जुड़े हैं। प्रेमचंद जी,